नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैक में PHP पर। यहाँ हम PHP, Magento 2 और वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स हिंदी में कवर करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे PHP CRUD ऑपरेशन के बारे में। हमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइज XAMPP के साथ करेंगे। अगर आपको विंडोज में XAMPP इंस्टॉल करने में कोई हेल्प चाहिए तो आई बटन में क्लिक करके हमारा पहला वीडियो जरूर देखें। वहाँ मैंने इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया है। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। PHP में CRUD ऑपरेशन वेब डेवलपमेंट का एक कोर पार्ट है। CRUD का मतलब है क्रिएट, नया डेटा को ऐड करना, रीड, डेटा को डिस्प्ले करना, अपडेट, एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करना, डिलीट, डेटा को रिमूव करना। ये ऑपरेशंस डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं और डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी है। जैसे कि एक सिंपल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हम स्टूडेंट की डेटा ऐड, व्यू, एडिट और डिलीट करेंगे। एक प्रो टिप, हमेशा डेटाबेस कनेक्शन को सिक्योर रखें और एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए प्रीपेयर स्टेटमेंट का यूज करें। सबसे पहले XAMPP का यूज करके डेटाबेस और टेबल सेटअप करेंगे। अगर आपको XAMPP को विंडोज में सेटअप करने में कोई सवाल है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है। वह हमने पहले वीडियो में सब कुछ डिटेल में दिखाया है। चलिए सेटअप देखते हैं। पहले XAMPP कंट्रोल पैनल से अपाचे और MySQL को स्टार्ट करें। फिर PHP में जाए और एक डेटाबेस बनाए। नाम रखेंगे PHP CRUD DB। एक स्टूडेंट टेबल बनाएंगे जिसमें कॉलम्स होंगे ID, नेम, ईमेल और क्रिएटेड। अब मैंने XAMPP htdocs के अंदर एक CRUD नाम के फोल्डर बना लिया है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यही फोल्डर को मैंने विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया है। अभी चलिए डेटाबेस कनेक्ट करते हैं। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हम एक db.php फाइल क्रिएट करेंगे। PHP टैग के अंदर हम कुछ वेरिएबल सेट करेंगे जैसे कि होस्ट नेम, डेटाबेस नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये होस्ट नेम डेटाबेस का होस्ट नेम है और DB नेम यही DB हमने अभी क्रिएट किया है। अभी चलिए डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखते हैं। मैं कोड लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम PHP का डिफॉल्ट PDO मेथड यूज करके डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। PDO का फुल फॉर्म होता है PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स और PDO मेथड के अंदर हम होस्ट नेम, DB नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड पास करते हैं। अभी हम लोग एक index.php फाइल क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए मेरे साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, index.php का कोड में हमने पहले हमारा db.php को इंक्लूड किया है। ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में मदद कर रहा है। फिर हमने डेटाबेस से स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड उठा लिए और अगर कोई स्टूडेंट है तो वो लिस्टिंग में आएगा, नहीं है तो ऐड बटन आएगा। तो चलिए अभी फ्रंट एंड में देखते हैं। फ्रंट एंड में हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट CRUD। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, हमारे DB में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसलिए ये शो कर रहा है नो स्टूडेंट, प्लीज ऐड स्टूडेंट। अगर हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो क्योंकि हमारे पास कोई फाइल नहीं है इसलिए ये URL नॉट फाउंड। क्रिएट का फाइल भी क्रिएट करते हैं। क्रिएट स्टूडेंट बेसिकली दो हिस्सों पे डिवाइडेड है। एक है क्रिएट का फॉर्म, दूसरा है PHP कोड टू सेव दोज डेटा। चलिए पहले फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हम बनाएंगे एक HTML फाइल। जैसे कि आप लाइन नंबर 23 पे देख रहे हो, हमें एक create.html नाम से फाइल बनाना पड़ेगा। फाइल में हम लोग एक फॉर्म जिसमें नेम, ईमेल और सबमिट बटन, बस ये तीनों फील्ड है। अभी हम एक create.php भी बनाएंगे जो फॉर्म डेटा को सेव करेगा। create.php में भी सेम तरीके से हम लोग पहले DB फाइल को इंक्लूड करेंगे और फिर जो डेटा है उसको सेव करने की कोड लिखेंगे। अब जैसे देख पा रहे हो $_server रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट है तो ये बेसिकली ये पोस्ट मेथड को डिनोट कर रहा है। अगर फॉर्म पोस्ट हो रहा है और ये create.php पे जाएगा, ये create.php हमारा ये है तो पोस्ट मेथड पे ये नेम, ईमेल उठाएगा और DB में एंटर करेगा और सक्सेस पे मैसेज डिस्प्ले होगा, स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक टू सी द स्टूडेंट। और एरर पे हम लोगों को एरर मैसेज दिखेगा। तो चलिए अभी वेबसाइट में जाके देखते हैं। अभी वेबसाइट में ऐड लिंक के क्लिक पे हमारे फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म पे हम पहला डेटा एंट्री करते हैं स्टूडेंट 1 का S1, ईमेल डालते S1@com ऐड स्टूडेंट करते हैं। मैसेज आ रहा है स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक हियर टू सी द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो हमारा स्टूडेंट ऐड हो गया। यही सेम स्टूडेंट हमको DB में भी दिखना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारे DB में भी स्टूडेंट दिखना चालू हो गया। अभी चलिए एक नया स्टूडेंट ऐड करते हैं और एक स्टूडेंट ऐड करते हैं। स्टूडेंट है S2 और ईमेल डालेंगे हम s2@test.com। ऐड स्टूडेंट हो गया। ये स्टूडेंट लिस्ट में भी आ रहा है और DB में भी आ रहा है। अभी चलिए एडिट और डिलीट फाइल्स भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, index.php में
हमारे एडिट लिंक के लिए फाइल है update.php। तो चलिए एक फाइल क्रिएट करते हैं update.php नाम से। अपडेट फाइल में भी हम सिमिलर तरीके से डीबी फाइल को इंक्लूड करेंगे, फिर हमारा कोड देंगे। ये कोड दोनों पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर का कोड PHP है और नीचे में इससे आउटपुट है फॉर्म जो सेव हो रहा है। तो चलिए फ्रंट एंड में देखते हैं। अभी अगर हम फ्रंट एंड में जाके एडिट को क्लिक करते हैं तो देखिए ये अपडेट वाला फाइल लोड हो रहा है, update.php और ID है 1। तो कोड को समझने की कोशिश करते हैं। कोड में देखिए ये फॉर्म हमारा डिस्प्ले हो रहा है, ये फॉर्म हमारा डिस्प्ले हो रहा है और इसके सेव इवेंट पे ये वाला इफ स्टेटमेंट कॉल होगा। रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट अगर है तो ये सेव मेथड कॉल होगा और अपडेटेड नेम और ईमेल सेव हो जाएगा। आप जैसे कि देख पा रहे हो जो नेम और ईमेल है वो फॉर्म से ये उठा रहा है और जो ID है वो गेट मेथड से को मिल रहा है और ये सेव होके वापस index.php में रिडायरेक्ट करेगा। तो चलिए अभी ब्राउज़र में जाके देखते हैं। ब्राउज़र में हम नेम को S1 को S1.1 करते हैं और अपडेट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा नेम अपडेट हो गया है, ईमेल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ईमेल को भी हम अपडेट करते हैं, ईमेल S1.1 करते हैं और ईमेल भी हमारा अपडेट हुआ है। ये सेम चीज़ हमारे DB में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। चलिए DB में चेक करते हैं। DB में भी आप देख पा रहे हो नेम और ईमेल दोनों अपडेट हो गए हैं। सिमिलरली डिलीट के लिए अगर आप इंडेक्स फाइल देखोगे तो यहाँ पे delete.php एक फाइल है और इस लिंक के क्लिक पे ये कंफर्मेशन पूछेगा आर यू श्योर। तो चलिए एक delete.php फाइल क्रिएट करते हैं। हमने इस प्रोजेक्ट में अभी तक जितना कोड लिखा इन सब में से सबसे इजी कोड ये delete.php फाइल का। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने पहले DB फाइल को इंक्लूड किया है, फिर ये डिलीट का कोड है। ये ID मिलेगा इसको गेट से, गेट URL से, फिर ये सिंपल डिलीट क्वेरी है जो DB में एग्जीक्यूट होगा और ब्राउज़र लोकेशन वापस इंडेक्स में रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रंट एंड में चेक करते हैं। फ्रंट एंड में अगर मैं ये रिकॉर्ड को डिलीट करूँ तो ये कोई पूछ रहा है आर यू श्योर, अगर मैं ओके करूँ तो ये डिलीट हो रहा है। सिमिलरली ये रिकॉर्ड डेटाबेस में से भी डिलीट हो रहा है। दोस्तों कोड को लेकर के अगर आपको और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो और कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम XAMPP के साथ PHP CRUD ऑपरेशन को स्टेप बाय स्टेप सीखा। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। आपका असाइनमेंट है एक बुक मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं जिसमें बुक टाइटल और ऑथर का डेटा ऐड, व्यू और एडिट और डिलीट करना हो। आपका एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टैकनेज PHP को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।